जय हिंद दोस्तों। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन समझने के लिए हमको अपने आपके जो संबंध हैं, किससे हम क्या लगते हैं, कौन हमारा क्या लगता है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो ब्लड रिलेशन में सामान्यतः 5 पीढ़ियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो होती है हमारी वर्तमान पीढ़ी, और 2 हमसे नीचे वाली पीढ़ी, और 2 हमसे ऊपर वाली पीढ़ी। तो हमारी पीढ़ी और हमसे 2 नीचे वाली पीढ़ी और हमसे 2 ऊपर वाली पीढ़ी, ये 2 नीचे की, 2 ऊपर की और एक हमारी, ये कितनी बन जाएगी, जोड़ेंगे इधर हम कितनी बन जाएंगी, 5 बन जाएगी। तो सामान्यतः ब्लड रिलेशन में 5 पीढ़ियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आओ देखते हैं कि ये 5 पीढ़ियां कौन कौन सी होती हैं। तो जो पहली पीढ़ी होती है वो वर्तमान पीढ़ी कहलाती है, जिसमें हम लोग आते हैं। इसमें हम आएंगे, हमारा भाई आएगा, बहन आएगी, पति आएगा, पत्नी आएगी, साला आएगा, साली आएगी, इत्यादि आएंगे। अगर हमारा जेंडर मेल होगा तो हमारे क्या होगा, पत्नी होगी। अगर हमारा जेंडर फीमेल होगा तो हमारे क्या होगा, पति होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि पति और पत्नी हो, अगर आपकी शादी हो गई होगी तभी होंगे। हमसे नीचे वाली जो पहली पीढ़ी होती है उसमें कौन कौन से आते हैं, हमारा लड़का, हमारी लड़की, भतीजा, भतीजी, भांजा, भांजी। और हमसे नीचे दूसरी पीढ़ी कौन सी होती है, पोता, पोती, नाती, नातिन। और अब हम देखते हैं हमसे ऊपर वाली पीढ़ियां कौन कौन सी होती हैं। तो पहली पीढ़ी कौन सी होती है, पिता, हमारे पिताजी, माताजी, चाचा, चाची, मामा, मामी, मौसा, मौसी, फूफा और फुआ, ये हमसे ऊपर की पहली पीढ़ी होती है। और हमसे ऊपर की दूसरी पीढ़ी कौन सी होती है, दादा, दादी, नाना, नानी। ये हमसे ऊपर की कौन सी पीढ़ी होती है, दूसरी पीढ़ी होती है। तो रक्त संबंध को समझने के लिए हमको सिर्फ और सिर्फ कितनी पीढ़ियां पढ़नी पड़ती हैं, 5 पीढ़ियां पढ़नी पड़ती हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, कहीं से भी क्वेश्चन अगर आएगा तो सिर्फ और सिर्फ 5 पीढ़ियों से संबंधित होगा, इसमें कोई भी छठी पीढ़ी नहीं आएगी। आइए अब हम रक्त संबंध को क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं। तो एक स्त्री का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा, उसके पिता मेरे पिता के इकलौते पुत्र हैं, बताइए कि वह स्त्री उस पुरुष से कैसे संबंधित है। इसको हम सिंपल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं। कह रहा स्त्री के पिता मेरे पिता के, तो इस पुरुष के पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो इस स्त्री के जो पिता हैं वो खुद अपने पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो ये खुद ही ये पुरुष ही होगा, क्या होगा, यही पुरुष होगा। तो इस स्त्री का जो पिता होगा ये खुद ही क्या होगा, पुरुष ही होगा। तो यहाँ पे कह रहा है बताइए कि वह स्त्री उस पुरुष से कैसे संबंधित है। तो वह जो स्त्री है उस पुरुष की क्या है, पुत्री है। क्या है, पुत्री है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आओ हम इसको ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। तो है कौन कौन, एक तो स्त्री है, और कौन है, एक पुरुष है। अब ये पुरुष परिचय करवा रहा है किसका, स्त्री का। अब स्त्री का परिचय करवाते हुए कहता है कि स्त्री के पिता, इसके जो पिता हैं वो मेरे पिता के, इस पुरुष के पिता के क्या हैं, इकलौते पुत्र हैं। ये क्या है, इकलौते पुत्र। तो कह रहा है इस स्त्री के जो पिता हैं वह इस पुरुष के पिता के इकलौते पुत्र हैं। ये जो पिता हैं इस पुरुष के पिता के इकलौते पुत्र हैं। तो यहाँ पे अब देखिए ये स्त्री का ये पिता हो गया, और ये कौन सा हो गया, ये कौन हो गए, दादा हो गए। तो ये कौन हो गया, इसका खुद पिता हो गया। तो ये जो पुरुष है वो खुद स्त्री का क्या है, पिता है। तो स्त्री उस पुरुष की क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी। तो आपका पहला ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने कहा एक औरत से। एक व्यक्ति का परिचय कराते हुए एक पुरुष ने एक औरत से कहा। ये जो पुरुष है एक औरत से कहता है,
क्या कहता है? इसकी माँ, इस व्यक्ति की माँ तुम्हारे पिताजी की, इस औरत के पिताजी की इकलौती पुत्री है। बताइए कि उस व्यक्ति से वह औरत कैसे संबंधित है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे नाम आ रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो व्यक्ति है और ये एक औरत है, और इसका देखिए इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, क्योंकि यह सिर्फ कह रहा है, खुद अपना संबंध नहीं बता रहा है। इसलिए हम इस व्यक्ति को लेंगे और इस औरत को लेंगे। तो जो व्यक्ति है ये हो जाएगा व्यक्ति, और ये क्या हो जाएगी, औरत। अब देखिए कह क्या रहा है, इसकी माँ, इस व्यक्ति की जो माँ है, तो हम इसको लिख लेंगे इस व्यक्ति की माँ तुम्हारे पिताजी के, किसके पिताजी के, इस औरत के पिताजी के, पिताजी की इकलौती पुत्री है। ये जो व्यक्ति की जो माँ है, उस औरत के पिताजी की क्या है, इकलौती पुत्री है। तो कहा क्या रहा है, किससे किससे संबंध हमको बताना है, उस व्यक्ति से वह औरत कैसे संबंधित है, या जो औरत है इस व्यक्ति से कैसे संबंधित है। देखिए इस व्यक्ति की जो माँ है वह इसके पिताजी की इकलौती पुत्री है। तो देखिए ये कौन हो जाएगा, माँ का पिताजी कौन होता है, नाना होते हैं, और नाना की जो बेटी होती है वो क्या होती है, या तो माँ होगी या तो क्या होगी, मौसी होगी। लेकिन ये जो औरत है, औरत इसकी इकलौती पुत्री है। क्या है, इकलौती पुत्री है, इसलिए मौसी तो हो नहीं सकती है, होगी क्या, माँ। तो ये जो औरत है इस व्यक्ति की कौन है, माँ है। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा, चौथा ऑप्शन जो माँ वाला है वह एकदम सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने एक औरत से कहा। एक आदमी है, वह एक व्यक्ति के बारे में बताते हुए एक औरत से कहता है, क्या कहता है, तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री, किसके पिता की, इस औरत के पिता की इकलौती पुत्री। इकलौती पुत्री तो यही होगी, एक तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री। इकलौती पुत्री किसी के भी पिता की क्या होती है, वही होगी, यही औरत होगी। इसकी माता है, किसकी माता, इस व्यक्ति की माता है। तो वह औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो यह जो औरत है इस व्यक्ति की क्या है, माता है। आओ हम इसको ग्राफ के माध्यम से समझते हैं। तो एक व्यक्ति है, ये क्या हो गया, व्यक्ति है, और एक औरत है। क्या है इसमें संबंध, देखिए क्या है, तुम्हारे पिता की इकलौती पुत्री, किसके पिता की, इस औरत के पिता की इकलौती पुत्री, इसके पिता की कौन, इकलौती पुत्री, इसके पिता की क्या, इकलौती पुत्री। ये खुद यही होगी, किसी के भी पिता की जो इकलौती पुत्री होगी वह खुद वही होगी, उसकी माता है। इस व्यक्ति की क्या है, माता है। तो ये क्या है, इसकी माता। अब पूछ रहा है वह औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो यह जो औरत है इसकी माता है।